से खाता है, खाता है। तुम हमको देखता है मेरा घर को, हाँ? क्यों देखिएगा? एक कबूतर होके किसी का वो जो है बदन का चीज को बोलना कितना गलत है, आप लोग देख सकता है। इसका मतलब जो है ये बदन का ऊपर में उतारा गया है कबूतर जो, वो लोग देखो लड़का लोग पूरा उल्टा ढक के रखे, उसका बाद बोल रहा है कि हम लोग को लग रहा है, बोल रहा है। आप लोग आ सकते हैं देखें। अभी हम लोग सी सेक्टर ईटानगर जो हमारा जो ये अपना इटापोर्ट है, इटापोर्ट कॉलोनी का हमारा कॉर्पोरेटर, अगर हम लोग सेगमेंट वाइज बोलेगा तो ये कॉर्पोरेटर ये वार्ड नंबर 10 है। वार्ड नंबर 10 से अभी हम लोग यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। आम जनता को, अरुणाचल का जितना भी जनता है, जनता का बीच में एक मैसेज हम लोग का, एक रिजनमेंट, एक सेंटिमेंटल इशू है जिसको बताना है पूरा अरुणाचल का पब्लिक को, एज वेल एज इलेक्शन कमीशन को भी हमारा मैसेज जाने से अच्छा है बोल के हम लोग यहाँ बैठा है। तो हमारा आज का बैठने का इशू जो मुद्दा जो ये है कि अभी आप सबको पता है आईएमसी का और पंचायत राज का इलेक्शन चल रहा है पूरा अरुणाचल प्रदेश में। तो इलेक्शन के समय में अपना अपना पसंद, अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी, कोई पार्टी हिसाब से जाता है, कोई कैंडिडेट का हिसाब से जाता है, तो अपना अपना पसंद से अपना अपना चॉइस का कैंडिडेट को सपोर्ट करता है लोग। हमारा सी सेक्टर में वार्ड नंबर 10 में हमारा एक मेंबर है मिसेस ताई अमी तकम बोल के, अभी वो अपना जुबानी बताएगा बात को, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। उसने भी एक कैंडिडेट को सपोर्ट किया था, हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट है वार्ड नंबर 10 का कॉर्पोरेटर श्रीमान सिले सोनम जी। दिसंबर 1 तारीख का ये एक घटना है, 1 तारीख दिसंबर में वहां से ओपोनेंट पार्टी बीजेपी पार्टी का आदमी लोग आके उस तोरा मतलब तू में आर्गुमेंट, झगड़ा झगड़ी, यहाँ क्यों कैंप ऑफिस बनाया, कैंप ऑफिस नहीं बनाना है बोल के, ऐसे कैंप ऑफिस को तोड़ेगा, ये करेगा वो करेगा बोले, ऐसे कुछ हुआ है बोला है। तो उसमें ताई अमी मैडम जो, अरे आप ऐसा मत कीजिए बोला है। तो हमारा बीजेपी पार्टी का ऑफिशियल जो कैंडिडेट है कॉर्पोरेटर का, वो कॉर्पोरेटर हरसेल्फ कैंडिडेट, वो जो ऐसे भी वो सिटिंग कॉर्पोरेटर, फॉर्मर कॉर्पोरेटर है और अभी भी वो रेस में है, कॉन्टेस्ट कर रहा है, वो खुद आके उसमें स्टेशन में जगह में पहुंच के झगड़ा करना शुरू किया और हमारा ताई अमी जी का साथ में तुतु में होना शुरू हुआ। उसको बहुत ज्यादा अनपार्लियामेंट्री स्लंग वर्ड, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया। उस मुद्दा को लेकर के अभी ताई अमी जी खुद आया है आप लोगों का बीच में मीडिया में बताने के लिए। उसका साथ में हमारा जितना ऑल अरुणाचल प्रदेश दिव्यांगजन जो उन लोगों का जो सोसाइटी है, बोर्ड है, तो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवा दूं। ये हमारा भाई चुंगमा संबिया जी है, दिव्यांगजन का प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है। और इनके ये है हमारा कोकाई गोदक ताजी जी दिव्यांगजन का सेक्रेटरी है। और आपके पीछे में ये भी दिव्यांगजन का वाइना कमीने ता सोनम यूथ प्रेसिडेंट है दिव्यांगजन का। मेरा नाम गोदक लेलुंग और क्रादादी डिस्ट्रिक्ट दिव्यांगजन वेलफेयर सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। थैंक यू होदोय। ओके, नो सार नो ना अमिंग हम कम जोतम तो अरुणाचल नियम। मेरा नाम है हिकत का, ये ऑल अरुणाचल दिव्यांगजन वेलफेयर एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ। ओके, हम लोग टीम साथ आए हैं। थैंक यू। मैं तोको शीतल, आप सब मुझसे वाकिफ हो अरुणाचल प्रदेश के जनता। मैं वार्ड नंबर 10 का मेंबर हूँ, एक वोटर हूँ, एक सिटीजन हूँ। और मैंने तो उसी दिन अपना मेरा अपना ये डिसीजन को पब्लिक का सामने रख दिया ऑफिशियली की जो आईएनसी का जो कैंडिडेट उतरा है सिले सोनम जी, उनको मैं वोटिंग करने जा रही हूँ, सपोर्ट करने जा रही हूँ। तो इसीलिए एज ए वेल विशर, एज ए सपोर्टर, एज ए वोटर ऑफ द श्रीमान सिले सोनम, मुझे पता चला कि सिले सोनम का कैंप में ओपोजिशन पार्टी का ग्रुप लोग आके अटैक किया है, झगड़ा किया है, आर्गुमेंट हुआ है, पता चला तो मुझे बहुत दुख लगा। दुख लगने के साथ साथ उसके ऊपर में और ये बात पता चला कि हमारा जो ताई अमी तकम जी है वो फिजिकली चैलेंज वाला पर्सन है। फिजिकली चैलेंज किसको बोलता है आप लोगों को मालूम है, एक डिसेबल पर्सन है। वो बाई बार जन्म से है, उसको कोई इंसान ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई भी आदमी चाह करके अपना आपको हैंडीकेप पैदा नहीं करता है। इवन माई मदर इज ऑल्सो ए सेमी हैंडीकेप। उसका जो आई साइट का विजन है वो बहुत कम है। तो उसी तरीके से हर कोई भगवान जो किसी ना किसी को चैलेंज करके बेचता है। हम लोग का तवांग में एक तो है ना सिंगर, क्या नाम है उसका, भी 2 हाथ नहीं है ना। तो देखिए, we used to respect them, we used to love them एज ए, देखो एक इंसान होने के नाते दूसरा इंसान
सबसे पहले तो हम नॉर्मल इंसान एक दूसरे को थोड़ा गाला गाली करो, आर्गुमेंट करो, झगड़ा झगड़ी करो, दैट्स नॉट ए बिग इशू, बट एटलीस्ट जो पर्टिकुलर पर्सन जो वो फिजिकली चैलेंजिंग पर्सन है, डिसेबल पर्सन है, उसको हमेशा हम लोग को एक स्पेशल स्टेटस देना चाहिए, स्पेशल जगह देना चाहिए, उसके लिए प्यार मोहब्बत हमेशा दिल में रखना चाहिए, ना कि उसको जाके एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेगा। अंधा को देख के तुम अंधा है नहीं बोल सकता है हम लोग, बहरा को देख के तुम बहरा है रूंगतरे नहीं बोलना है, लेंगड़ा को देख के तुम लेंगड़ा है नहीं बोलना है, उसके लिए सख्त कानून भी है ना, बीएनएस में भी सेक्शन है, भारतीय न्याय संहिता में भी सेक्शन है, और बहुत ज्यादा उस अभी जैसे कि कोकाई ताजिक बोला है राइट टू एक्ट, डिसेबल पर्सन का भी, ओलू का भी अपना अपना एक्ट है। तो उस तरीके से कोई भी मामूली इंसान, नॉर्मल इंसान भी अगर किसी को इस तरीके का एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है, बेइज्जती करता है, तो ये सबसे बड़ा दुख का बात है और बहुत ही बड़ा कंडेमनेबल बात है। तो यहाँ पे तो एक लेडी जो कि खुद हरसेल्फ इज ए दिव्यांगजन वुमेन प्रेसिडेंट, वो भी स्टेट लेवल का, इसको आप गाली दे रहा है ऑन कैमरा, पूरा वीडियो है हम लोग का पास में, छोटा छोटा वीडियो दुनिया भर का है, उसमें कौन पब्लिक ने किसने क्या वीडियो बनाया वो हम लोग देख रहा है। उसमें इसको बोल रहा है कि हमारा निसी भाषा में बोल रहा है कि तुम ले आवो, हम तो सीधा सीधी खुल के बोलेगा, आप लोग तोड़ा तोड़ा बोल के अनपार्लियामेंट बोल के रख रहे हैं ना, हम जो सुना है देखा है वो बोला, उसको बोला है कि तुम ले आवो करेम करेम अंगचकला नो हंयंग मारे, तुम क्या है लाना, ऐसे हमारा निसी भाषा में बोला है, तुम सला लेंगरा वाला औरत, तुम पाओ ऐसे स्वर्ण जैसा बटक जैसे, ऐसे तुम ऐसे ऐसे तेरा तेरा होके चलने वाला, तुम्हारा क्या औकात है, तुम हमको क्या करेगा, ऐसे बोल के वो लैंग्वेज यूज किया है, विच इज वेरी मच अनफॉर्चुनेट और सबसे बड़ा कंडेमनेबल है। अगर एक नेता, आप एक सेक्टर का कॉर्पोरेटर होने से भी तो आप एक नेता का रूप में आपको लोग देखता है ना, आप एक जिला सेगमेंट का जिला परिषद होने से भी आपको एक नेता का रूप में देखता है, आप एक एमएलए कंस्टिट्यूंसी का एमएलए उतने से भी एक नेता माने नेता होता है। तो लीडर का काम क्या होता है, आदमी को ऊंचा नीचा जात पात नहीं देखना है, आदमी कौन विकलांग है कौन नॉर्मल है उसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते है ना। तो आप एक नेता होके पूरा वार्ड नंबर 10 का पब्लिक ने आपको भरोसा किया, तो कोशितल मैंने भी आपको भरोसा किया, लास्ट इलेक्शन 5 साल पहले आपको मैंने सपोर्ट किया, आपको जिताया, कॉर्पोरेटर बनाया, हमारा एक एक वोट से तो जाकर के आप कितना कुछ 30-40 वोट से आप विनिंग होके जीत के आए हैं। तो आपका ऊपर में हम लोग एक भरोसा था कि ये अच्छा लेडी है, डाउन टू अर्थ है, सबका साथ मिंगल अप होता है, मिलजुल के जीता है ना, सबको साथ में लेके चलता है, ये विश्वास था। लेकिन मैडम अख्तर पैब यार आप क्या कलर दिखा रहा है अभी, भले इस बार हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं करने से और भी बहुत सारा लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो आपका सपोर्टर है, जो आपको विश्वास करता है, जो आपका वोटर है, उन लोगों के लिए आप क्या एग्जाम्पलरी सेट करने जा रहे हैं कि कैसा नेता को लोग सपोर्ट कर रहा है। लोग उल्टा उन लोगों पे ही क्वेश्चन उतारा है, सवाल कर रहा है, उंगली उतार रहा है कि आपका लीडर कैसा है, आप क्या रीजन से वहां आया होगा, आर्गुमेंट क्या हुआ होगा, वो हम लोग तो फर्स्ट में इनिशियली मालूम नहीं था, बाद में पता चला कि आप एक ओपोनेंट कैंप का, ओपोनेंट पार्टी का कैंप को आप अटैक करने गया या तोड़ने गया, ऐसे कुछ बोला है, वो भी तो गलत है ना। आप भी कैंप बना सकता है, आपका ओपोजिशन पार्टी भी कैंप बना सकता है, कैंपिंग करने का सबको अधिकार है। आपका कैंपिंग ऑफिस में भी जाके ओपोजिशन पार्टी वाला ये ब्रदर सिले सोनम का टीम जाके झगड़ा नहीं कर सकता है, और सिले सोनम जी का कैंप में भी आपका पार्टी आके झगड़ा नहीं कर सकता है। तो आप एज एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, ऊपर से आप सिटिंग कॉर्पोरेटर, और बीजेपी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी का आप ऑफिशियल कैंडिडेट, आप एक वर्ड भी आपका मुंह से निकलता है वो आपका एज ए पर्सन, आपका मैडम युकर यारो जी बहन, आपका वो इंडिविजुअल का वर्ड नहीं बनता है। आप एक वर्ड भी डिलीवर करता है तो वो बीजेपी का वर्ड बनता है, क्योंकि पूरा कंट्री आपको देख रहा है, मीडिया में सुन रहा है, देख रहा है। तो बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट जो इतना बचकानी हरकत कैसे कर सकता है? बीजेपी वाला, आपसे भी मेरा इस वीडियो का माध्यम से ये सवाल है कि आप लोग कैंडिडेट चुनते समय में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करते समय में आप लोग थोड़ा जांच परख कर नहीं देता है क्या? आप अपना पार्टी का नाम को खराब करने के लिए ऐसा कैंडिडेट को क्यों मैदान में भेजता है जो पब्लिक को इस तरीके से डिस्टिंग्विश करने वाला को, पब्लिक को दुख तकलीफ वाला पब्लिक को, ऊपर से ऑलरेडी वो बेचारा नेचुरली मतलब एकदम फिजिकली चैलेंज वाला पर्सन को, एक डिसेबल पर्सन को देख के तुम ऐसे वाला है बोल के उसका जहां में दुखती नर्स में उसको ऐसा पिंचिंग करने वाला, बीजी मारने वाला ऐसे कैंडिडेट कोई होता है क्या? हाँ, अगर आज इलेक्शन नहीं जीतने से पहले, ये इसको आदमी लोग सोच सकता है कि इलेक्शन का समय में तो कोशितल प्रोपोगेट कर रहे हैं। नो, इलेक्शन तो ये 4-5 दिन का बाद खत्म हो जाएगा, 15 तारीख वोटिंग का बाद खत्म हो, ये इशू खत्म नहीं होगा। आप कॉर्पोरेटर जीतो या हारो आई डोंट नो, लेकिन ये इशू खत्म नहीं होगा।
आपको सवाल हमेशा ये सवाल आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, बरकरार रहेगा। भगवान ना करे मेरा माँ तो आंख अच्छा से दिखाई नहीं मिलता, ऐसे ऐसे करके चल, मेरा माँ को कोई आदमी आके बोलेगा तुम साला अंधी औरत, अंधा बोलेगा, वो बचेगा। हम तो कान पकड़ता है, उसको हम नहीं छोड़ेगा, 7 जन्म तक नहीं छोड़ेगा। तो ये इसको ताई अम्मी को अपाओ जैसे लिंगड़ा होके चलता है बोल के तुम लिंगड़ा औरतें बोलने देखे, हम लोग कैसे चुपचाप सुन के बीतेगा। इलेक्शन चलते ही रहेगा, हर 5 साल में इलेक्शन चलते ही रहेगा, कैंपेनिंग चलते रहेगा, सब कुछ चलते रहेगा, लेकिन किसी ऐसा डिसेबल पर्सन को अगर आप ऐसे बेइज्जती करता है तो वो बेइज्जती यहाँ खत्म नहीं होगा। ये बात को आप याद रखिए। दूसरा चीज में हम लोग आदमी को ना, आदमी का बाउंड्री में हम लोग जाता है ना, आदमी को जबरदस्ती हम लोग इंक्रोच करता है, लेकिन ह्यूमैनिटी का ऊपर जब अटैक होता है हम टॉलरेट करने वाला नहीं है। इंसानियत का ऊपर में अटैक होने से टॉलरेट करने वाला नहीं है। यह आपको मेरा क्लियर मैसेज है इस वीडियो ब्रीफिंग का माध्यम से। और दूसरा बात है, जितना भी वार्ड नंबर 10 का वैल्यूएबल जो सिटीजन है, सिटीजन लोगों आप लोग को हम बोलता है कि while choosing your leader please be cautious while choosing your leader। अभी इलेक्शन का समय में अगर आदमी को इतना एरोगेंट, इतना डोमिनेटिंग वे में, इतना डोमिनेट करके आदमी को इतना नीचा गिरा के एक डिसेबल पर्सन को देख के तुम लेंगरा है, लूला है, काना है, अंधा है बोल के गाली दे के घूम रहा है, तो काल को आप लोग इलेक्शन अगर आप लोग जिता भी देता है, उसका बाद में आप लोग को कितना गाली देगा, क्या करेगा, उसको आप लोग खुद अपना से कैलकुलेशन कर लो, हम बताने का जरूरी नहीं है। ये जो अभी इलेक्शन का समय में वो जो अपना जो एक कैरेक्टर को एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये सफिशिएंट है आप लोगों को समझने के लिए ना। ये है जितना वार्ड नंबर 10 का वैल्यूएबल जो सिटीजन है उसको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट पर ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ और स्टेट इलेक्शन कमीशन लोग, आप लोग का एमसीसी में क्या रोल है? आप जो गाइडलाइन देता है कैंडिडेट को, जो मैनुअल गाइडलाइन हैंडबुक जो देता है, उस हैंडबुक में क्या लिखा है कि जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है वो किसी जात पात को नहीं बोलना है, धर्म जाति का पॉलिटिक्स नहीं खेलना है, हेट्रेड वाला मतलब स्पीच नहीं देना है, वो किसी को गंदगी नीचा दिखाने वाला स्पीच नहीं देना है। तो यहाँ क्लियर कट एमसीसी का रूल का वायोलेशन हो रहा है। एक प्रकार से बोलने से तो उसका कैंडिडेचर ही रद्द हो जाना चाहिए, डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए कि ऐसा कैंडिडेट कैसे स्टैंड करेगा। इसको अगर हम लोग का ये जितना हमारा ब्रदर सिले सोनम जी का टीम और ये लोग, आप लोग का पता नहीं दिल भरा होता होगा, आप लोग इसलिए कंप्लेंट बाजी फाइल नहीं किया ना किया मालूम नहीं। हम ऑनेस्ट तो हम ऐसे वाला कैंडिडेट को कंप्लेंट फाइल करेगा, उसको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हम रिक्वेस्ट करेगा। तो इसीलिए ये बहुत ही मतलब गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर इश्यू है कि आप एमसीसी का रूल को भी वायोलेट कर रहा है। और प्लस आपको हम सामने से तो जाके नहीं देखा, लेकिन वीडियो में जो दिखाई मिला है आप पूरा ड्रंकन स्टेट में है। तो ड्रंकन स्टेट वाला आपका एक वीडियो छोटा सा क्लिप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है, वहां से एक क्लिप उठा के हम मेरा फेसबुक पेज से डाला है। तो वहां हमको आदमी लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि तुम वो दारू पीता है, जो भी करता है उसका मर्जी है, तुम उसको बोलने वाला कौन होता है बोल के, तुम क्यों वीडियो पोस्ट करता है, तुम हिम्मत है तो उसको ये करो वो करो बोल रहे हैं। मेरा हिम्मत को चैलेंज करने वाला को तो हम कुछ नहीं बोलेगा, मेरा हिम्मत है ना नहीं वो सारा दुनिया मालूम है। हम इतना जरूर बोलेगा, आप दारू पीना नहीं पीना वो आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन एज ए कैंडिडेट, एज ए ऑफिशियल कैंडिडेट आप दारू पी के पब्लिक ग्राउंड में निकाल के, पब्लिकली निकाल के आप इस तरीके से खुद को ड्रंकन स्टेट में आप मतलब डेमोन्स्ट्रेट करना, वो आपके लिए हानिकारक है, हमारा लिए कुछ नहीं है। आप पी के नाला में गिर के वोमिटिंग करके वो पूरा गिगमुंग गिच्चा होके भी घूम सकता है, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे नुकसान आपको ही होता है। आपको होता है, आपका सपोर्टर लोग को होता है, आपका वर्कर लोग को होता है, आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्टर लोग को होता है। और पब्लिक खुद आपका वो स्थिति को देख के पब्लिक खुद डिसीजन इजीली ले सकता है कि पब्लिक को कैसा वाला नेता चाहिए, कैसा वाला लीडर चाहिए। इसीलिए हम आप अपुंग पिया है बोल के हम आपको अपुंग पीना गलत है सही है हम बोलने के लिए कोई नहीं, लेकिन हमको इतना मालूम है, आप खुद वीडियो में बोल रहे हैं दारू तो हम रोज पीते रहते हैं, तुम लोग नहीं पीते है क्या, तुम लोग कभी दारू नहीं देखा है क्या बोल रहे हैं। चलिए पीजिए मैडम जी, दारू पीना आपका राइट है, आप पीजिए, लोगों को पिलाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन लीडर जो दारू नशा होके पब्लिक का सेवा नहीं करके हमेशा 24 घंटा दारू पी के बैठेगा बोलने से वो भी तो गलत है ना। वो तो पब्लिक अपना से खुद चॉइस करेगा। पब्लिक आप लोग खुद सोचिए, आपका नेता को दारू कौन नहीं पीता है? हर ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअली अपना घर में प्राइवेटली कोई दारू पीता है, कोई क्या क्या अलग अलग खाता है पीता है, सदा बीड़ी खाता है, गुटखा सुटका सिगरेट बीड़ी खाने पीने वाला होता है, वो खाता है पीता है बोल के पब्लिकली दिखा के नहीं घूम सकता है ना, उसका एक प्राइवेसी होता है।
तो प्राइवेसी को मेंटेन करने से टिकता, हम तो ये सोचता है। चलिए, वो तो हमारा प्री ऑफ पोस्ट में आपके लिए हम कंसर्न रखने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारा कंसर्न को भी आप अभी जहर जैसा सुनेगा, वो कोई फायदा भी नहीं, फिर भी हम रख दिया। इम्पोर्टेंट ये है कि एक डिसेबल पर्सन को, एक मतलब विकलांग पर्सन को, एक दिव्यांग पर्सन को आप जो बेइज्जती किया, ये बहुत बड़ा ये मैटर ऑफ मतलब बहुत ही सीरियस और बहुत ही मतलब सीरियस गंभीर ये मैटर है। इसको आप इजीली, यहाँ तो ये लोग बोल रहे हैं कि बेचारा लोग मीडिया में आके आपको मतलब माफी मांगो बोल रहे हैं ना, माफी मांगने से वो लोग आगे नहीं बढ़ेगा बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग इतना दिल बड़ा है आपको ऐसे बोल रहे हैं। हम तो ऐसे नहीं बोलेगा, हम तो बोलेगा मैडम आप बहुत गलत किया है, आप बहुत गलत बात बोला है। आप बाकी चीज में अच्छा हो देता होगा वो मालूम नहीं, लेकिन एक डिसेबल पर्सन को देखते हुए जानते हुए सबसे नंबर 1 गलत। तो आप अपोजिशन पार्टी का ये कैंप में जाके झगड़ा करने का क्या जरूरी है? आप अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन करके एज ए कैंडिडेट आप अच्छा से चुपचाप, उल्टा आपका वर्कर लोग, सपोर्टर लोग अगर कोई झगड़ा करते हैं, आर्गू करते हैं, तो उसको आप समझाना है, रुकाना है ना। ऐसे मत करो, झगड़ा मत करो, आर्गू मत करो बोल के रुकाना है। रुकाने का जगह में आप खुद उल्टा जाके वहां में एकदम वो भी अवस्था ठीक नहीं, नशीली हालत में आप जाके वहां उल्टा आर्गू करे, झगड़ा करो, और आर्गू तो किया, झगड़ा किया, वो भी वहां तक रहने। एक डिसेबल पर्सन को तुम लेंगरा वाला औरत, तुम्हारा क्या औकात है, तुम हमको क्या बात करता है बोल के ऐसे चैलेंज करना, वो तो बहुत फालतू बात नहीं है क्या ना। प्रदेश का लोग, आप लोग इसको जज कीजिए, वो तो बहुत फालतू बात है, क्योंकि आदमी लोग चाह करके मुंह से खुल के नहीं बोलते हैं, हम तो सीधा सीधी डायरेक्ट बोलते हैं, जो सुना है जो देखा है वो हम बोल रहे हैं। इसलिए हम इस ब्रीफिंग में आने का, हमारा ये मैसेज को जितना द मोर लाउडर द मोर क्लियर आप हमारा मैसेज को प्लीज इसको सर्कुलेट कर दीजिए, पूरा अरुणाचल में भेज दीजिए। जो लोग मालूम नहीं होगा, नंबर 10 का एक आदमी सो के बेचने वाला लोग को भी जागने देने के लिए इसको आप ये हमारा इसको टेलीकास्ट कर दीजिए बोल के हम तो रिक्वेस्ट करता है। और ताई अमी ताकम जी, आप दिल चौथा मत कीजिए, इलेक्शन 10-15 दिन बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका साथ में जो इनजस्टिस हुआ है उसके लिए ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड हम हमेशा आपका साथ तैयार है। आप एनी टाइम हमको याद कीजिए, आप बोलिए कहाँ में जाना है, कौन सा ऑफिस में, कौन सा कोर्ट में जाना है, हम आपका साथ जाने के लिए तैयार है। और आज हम यहाँ मीडिया में आया है, तो इस दिन हम लोग का ये सी सेक्टर का वार्ड नंबर 10 पर जाता है। तो आज एक तरीका शाम का घटना को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता है, वो भी हम लोग का यहाँ का सिटिंग ऑपरेटर यूकर यारो का उसका क्लियरिफिकेशन करेगा। तो इस दिन शाम को, एक तारीख का शाम को, हम तो यहाँ का सी सेक्टर में एकदम पूर्णा, हम भी यहाँ रहने वाला है, अभी का नहीं है। मेरा कॉलोनी में घर, और जो अभी हम लोग जिस दिन झगड़ा किया है तो रतुतु में यूकर यारो हम लोग का यहाँ वहाँ में अपना कॉलोनी में आने जा, उसमें मेरा घर जस्ट सामने होता है। तो हम भी शाम को अपना घर में था, तो वहां से सुनाई मिलता है, इतना हल्ला गुला हो रहा था। तो हम सोचा है क्या हो गया, अरे इतना हल्ला क्यों हो गया बोलकर हम कैंप में आया था। उधर आया है तो इतना हल्ला हो रहा है, तो हम भी अपना कॉलोनी में, जैसे कि जहाँ में हम लोग अपना कॉलोनी में रहते हैं, दुख तकलीफ, हर प्रॉब्लम, हर मुसीबत हम लोग एक दूसरे को हम लोग लुक आफ्टर करता है, क्योंकि हम लोग पुरना है, इसलिए जहाँ में क्या होता है हम लोग इसमें हम लोग एक दूसरे का साथ देते। उसमें भी क्या हो गया सोचकर हम आया है। आने का बाद वहां में इतना आदमी है, हम लोग का कोऑपरेटर यूकर यारो को हम इतना रिगार्ड करता है, हम लोग का यहाँ में अच्छा काम कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, हम तो इतना कोऑपरेट करता है, उसको हम इतना मतलब रिस्पेक्ट रखता है। ये हम लोग का यहाँ सी सेक्टर का 10 लुम्बो वार्ड का, तो वह आया है तो शाम को इतना हल्ला गुला हो रहा था। हम तो जस्ट आया है, तो यारो जो देखा है तू मेरा सामने आया है, तो उसमें उसने बोला है कि यहाँ वहाँ में कैंप को नहीं होना है, मेरा वहाँ का आदमी रहने वाला को क्या क्या बोल रहा है, तो वहाँ में हम कैंप को तोड़ना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा बोला है। तो उसमें हम बोला है, यारों को हम बोला है, ये सेक्टर हम लोग अपना लोग मिलके बनाया, यहाँ में हम लोग शाम को ऐसे गैदरिंग होने के लिए थोड़ा हम लोग एक दूसरे को हम लोग यहाँ बैठने के लिए हम लोग सेक्टर लोग बनाया है। वो बोला है दूसरा यहाँ में कब्जा करके रख रहा है और शाम को यहाँ में बंदी बना रहा है, ये बना रहा है। हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग यहाँ में एक दूसरे हम लोग मिलके हम ऐसे लुक आफ्टर करने आया था। तो उसने हमको बोला है कि यहाँ का टॉपिक जाम करने वाला आप है, सब कुछ आप है। हम बोला हम मालूम है, हम अभी जस्ट अपना घर से आया है, यहाँ हल्ला हो रहा था हम देखने आया है बोलकर हम ऐसे बोला है। तो उसका बाद बोलना शुरू होगा,
हो गया, हमको करप करप बोलना शुरू हो गया। उसका बाद हमको बोला अन पार्लियामेंट यूज, क्योंकि हमको बोला है आप एक हिंदी के औरत है, आपका क्या काम है, ऐसे बोलकर हमको इतना करप्ट से लैंग्वेज यूज करना शुरू हो गया। तो हम उसमें हम बोला है यारो मैडम को, हम बोला है कॉर्पोरेटर यारो को, हम बोला है देखो हम बोले हम मेरा भी वोटर है यहाँ में, हम मेरा ले जिन्यून बन जाता है, हम भी एक यहाँ में राइट बन जाता है। यहाँ में डिसेबिलिटी लोग के लिए यहाँ में वोट मारो, यहाँ में किसी को लुक अफ्तर मत, किसी को घूमना फिरना राइट नहीं बनता है क्या यारों को। उसमें हमने तोरा हमको इतना अन पार्लियामेंट यूज किया है, इसलिए हम आज वही मीडिया में आने कारण वही बहुत दुख है हमको। आज ऐसे बोला मेरा समाज जितना दिव्यांग का समाज को बोला है हमको, आज हमको ऐसे बोला है, कल आप लोग किसी और को भी बोलेगा। क्योंकि यारो जो आज आप लोग सोच रहा होगा, मीडिया लोग यहाँ में मीडिया का तेरे से हम बोल रहे हैं, क्योंकि आज जनता को हम बताना चाहता जो हम लोग दिव्यांग भी घूमना फिरना राइट नहीं है क्या, मेरा वोटर जहाँ में जाना राइट नहीं है, हम वोट मानना राइट नहीं है क्या हम दिव्यांग घर अंदर में बैठना है क्या, मेरा राइट नहीं बनता है क्या। तो आप लोग को लीडर लोग को हम जितना भी यहाँ में अरुणाचल गवर्नमेंट का यहाँ जितना भी लीडर अभी पंचायत कॉर्पोरेटर उठने वाला को, आप लोग को जितना अभी सिटिंग बैठने वाला, आप लोग को बेइज्जती करो बोलगा, हम लोग दिव्यांग लोग को बेइज्जती करो बोलगा, आप लोग को ऐसे कोई रूल निकाला है क्या। तो और जितना का हम बोल रहे हैं, जितना भी यहाँ में कॉर्पोरेटर आधा को तो आप लोगों का हम नहीं बोल देगा। मेरा यहाँ का 70 का 10 नंबर वार्ड का यारों का लैंग्वेज ठीक नहीं है। हम अभी आज हम यहाँ में मेरा जितना आप पहले इंट्रोडक्शन दे चुका है मेरा शीतल मैडम ने, जितना भी आज हम लोग मेरा साथ में आया है, उन लोग भी मीडिया का थ्रू से सोशल मीडिया का थ्रू से देख के उन लोग भी दुख हो के आज उन लोग भी मेरा साथ आया है साथ देने के लिए। अभी वो शाम को इतना आदमी का सामने में 50-60 आदमी का सामने में उन लोग पूरा गैदरिंग का सामने में हमको इतना बेइज्जती के नीचे गिराया है, क्योंकि आप पैर तिकना लिंग रहा है, आप तो क्या कर सकेगा, हमको इतना गिराया है। इसलिए जनता लोग को हम वही अपील है, जो मेरा जैसे वाला को यारो जैसे वाला कॉर्पोरेटर जो बेइज्जती कर सकता है, तो कल किसी और को भी बेइज्जती कर सकेगा करेगा। आप लोग पब्लिक लोग भी, हम लोग का यार 10 वार्ड का कॉर्पोरेटर लोग भी ऐसे वाला को आप लोग कैसे साथ देगा आगे, हमेरा जैसे वाला को ऐसे अन पार्लियामेंट ऐसे हमको यूज किया, कल आप लोग को भी कुछ भी नहीं सोचेगा। तो कैंडिडेट जो अपुंग पी के घूमता है क्या, सब उधर में अपुंग पी के झगड़ा करता है क्या। हम लोग जहाँ जगह में कैंडिडेट अपुंग पी के घूमता है, अपुंग पी के झगड़ा, मेरा जैसे बला को हम लोग का जैसे बला को इतना यारों को हम लोग रिस्पेक्ट करता था, ऐसे बला हम लोग अपुंग पी के हम लोग ऐसे बेइज्जती करो, ओ उल्टा हम लोग को ले जाना है, हम लोग को अच्छा रास्ता दिखाना है, हम लोग को अच्छा ले जाना है, हम लोग को सेवा करना है। हम लोग इतना उम्मीद किया था, लेकिन उल्टा वो हम लोग को बेइज्जती करने वाला, उसको किसे कॉर्पोरेटर बनाएगा, आप लोग सोच के देखो। वही है मेरा जनता से अपील। आज ये रिगार्डिंग को हम थोड़ा सा एक हम भी सब बोलना चाहता है। एक्चुअली लास्ट ये मंथ का कितना तारीख को था, 1 तारीख को मीडिया में ये जो ये सेक्टर का ये वार्ड नंबर 10 का इशू को लेके हम लोग देखा है। तो उसमें हमारा एक मेंबर भी था, ऑल अरुणाचल प्रदेश दिव्यांगजन बोलते हैं आजकल, तो ऐसे करके तो उसने हम लोग को आज कल से इंटीमेशन एक अपील किया है। तो उसका ऊपर में ऐसे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आदमी जो और मैडम जो बहुत बड़ा आदमी है, वो कॉर्पोरेटर बन भी चुका है और फिर अभी कैंडिडेट हो रहा है, ऐसे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आदमी जो हम लोग को इतना गिरा नीचे दिखा के बोलता है, अंदर दबा के बोलता है, तो उसका सेंटिमेंट को ये जो हकम अमीन हम लोग को बताया है। तो हम लोग का ड्यूटी है जो गरीब को कोई भी आदमी, कोई सपोज एग्जांपल मेडिकल ग्राउंड में हो गया, जो जेल में हो गया, कोई अननेसेसरी में उसको मारपीट करता है, उसको लोग आफ्टर करना हम लोग का भी ड्यूटी बनता है। इसलिए एज लीडर का हिसाब से मैं आज आया है। तो मैं पब्लिक को ये बताना चाह रहा है कि हम लोग आगे इंटरव्यू भी लिया था मैडम से, हकम अमीन से, उसका क्लियर स्टैंड जो है उसका तरफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं था, गलत नहीं था। ऐसे करके लोग सोच रहा होगा आज ये हम लोग पॉलिटिकल एंगल्स में हम लोग आया होगा, हम लोग का वोटर राइट इधर वोटर राइट भी नहीं है ये वार्ड नंबर 10 में। तो लेकिन
हम दूर दूर तक जो दिख रहा है, दिखने को आ रहा है, जो मैडम यारो मैडम जो भी हरकत किया उसको हम लोग कंडेनेशन करता है, उसको हम लोग नहीं मानता है, वो ठीक नहीं किया है। गरीब एक आदमी का साथ में ऐसे करना, ऐसे बोलना, आप लोग सोचिए एक दिव्यांग का आदमी को ऐसे बोलना, वो ये ऐसा हम एक्सेप्ट नहीं है, हम एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे करके हम पब्लिक को बताना चाहता है, जो आदमी गरीब को प्यार नहीं करता है, उसको डोमिनेट करता है, उसको हम डोमिनेट ही बोलेगा, वो कोई अच्छा काम नहीं है। ऐसे आदमी को आप आगे बढ़ाएगा, वो और भी डुबाते जाएगा हम लोग को, गरीब लोग को। ऐसे करके हम अभी दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैडम जो भी किया है हम लोग रिजी के उस कंडेनेशन करते हैं, हम नहीं मानता है। और यहाँ में जो जो गरीब का हक को जुड़ा हुआ है उसको हम लोग सोच सकता है, समझ सकते हैं, जो प्यार दे सकते हैं उसको सपोर्ट करना है। हम तो ये पॉलिटिकल ये बोल रहा है, मेरा ये स्टैंड क्लियर है। अगर अब दोबारा ऐसे बोलेगा, हम लोग अपना राइट का हम लोग में भी गाइडलाइन है, बायलो है, लॉ एंड सब कुछ इक्वल है, हम लोग कार्रवाई करेगा। जो जो अनपार्लियामेंट वोट का यूज जो गलत यूज करता है उसका भी जो एफआईआर बनता है, जो कानून कार्रवाई बनता है, हम लोग उसको चरकानी मैडम को हम रिक्वेस्ट करता है, अब दोबारा ये वोट को विथड्रॉ करने से ठीक है। और ये जो हम लोग अभी जो भी बोल रहे हैं, हम लोग पॉलिटिकल एंगल से नहीं है, अपना दिव्यांग को आपने डोमिनेट किया है, डराया धमकाया, जो भी किया उसको हम दिल से आपको रिक्वेस्ट है, आपका ये बोलने का तरीका, आप करने का तरीका वो हम लोग नहीं मानता है, इसलिए आपको अपील कर रहा है, ये वोट को आप विथड्रॉ कीजिए। थैंक यू। आज हम लोग ये मीडिया में आने का मकसद है, हमारा मीडिया में हम देखते हुए देखा है कि हमारा ताकम आमी मैडम ताई, ये हमारा ओमिनोइन प्रेसिडेंट है, हमारा ऑल अरुणाचल प्रदेश दिव्यांगजन वेलफेयर एसोसिएशन का ओमिन प्रेसिडेंट, हमारा जनरल प्रेसिडेंट है चुंगमा संघिया सर, हम जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज आने का मकसद वही है कि हमारा ताकम आमी मैडम को एक हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, हमारा यूकरी यारो मैडम को हम रेस्पेक्ट करता है, ऑनर करता है। ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटी मैडम होते हुए एक तारीख का दिन में कुछ हादसा हुआ है, हमारा तकम आमी का ऊपर में देखते हुए हमको बहुत दुखी लगा। इस कारण में लेकर के हम अभी इस मीडिया का जरिए हम थोड़ा सा और रखना चाहूंगा। हमारा यूकर यारो मैडम, आपको हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, हम पॉलिटिकल एंगल के लिए हम नहीं आया है, हमको आपका बूता राइट भी नहीं है, हमारे दिव्यांगजन का समाज के लिए हम आज आए हुए हैं। अगर ये चीज को आप मिसिंग बात में तो करियम बोल के वो तेरा गया वाला को ना, आप देखिए हम लोग का दिव्यांगजन मतलब क्या है, लेंगड़ा गोंगा अंधा और उसको दिव्यांग कहता है। पहले जमाना में हैंडीकैप सोसाइटी बोला था, आजकल हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेम चेंज करवा दिया, दिव्यांगजन वेलफेयर सोसाइटी बोल के। उसमें हम लोग दिव्यांगजन होते हुए आज मीडिया में हम आए हैं। अगर यूकुरी यारो मैडम ने हमारा तकम आमी जी को एक दिव्यांगजन का वोमेन प्रेसिडेंट को आप बेइज्जती किया, अंदर दबा के बात किया, उसको सुनते हुए हमको बहुत दिल दुख लगा है। आप जो गलती बोलता है, गलती को कभी कभी कोई लोग तो गलती तो टंग स्लिप में तो गलती होता है। हम दिल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि
यूकर यारो मैडम जी, आप उसको मीडिया में आप माफ मांग दीजिए बोल के हम वही रिक्वेस्ट है। हमारा माफ नहीं मांगता है बोलने से तो हमारा एक राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, एक तो हम लोग का एक्ट नंबर है दिव्यांगजन का, हम लोग ऑफिशियली में कार्रवाई करेगा। आप मीडिया में जो गलत बात करता है बोलने से तो उसको तकाम आमी जी को तरह माफ मांग दीजिए। कल को आप अन पार्लियामेंट और ऐसे यूज करते रहेगा, हमारा दिव्यांग मेंबर को आप ऐसे बोलते रहेगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। हम दिव्यांगजन का एक लीडर का नाते हम आज ये मीडिया में हम आए हैं। अगर यारो मैडम, आपको हम काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा है, आप आमी मैडम को जल्द से जल्द आज कल का अंदर में आप माफ मांग दीजिएगा बोल के। थैंक यू।